हेलो दोस्तों, मैं इफ्तिखार, आप सबका इफ्तिखार स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री का क्या मतलब होता है वो समझिए। ट्राइगोनोमेट्री का मतलब होता है कि किसी त्रिभुज में तीन भुजाओं का मापन करना ही ट्राइगोनोमेट्री का कहलाता है। ठीक है, यानी कि हम तीन भुजाओं के किसी समकोण त्रिभुज में, इस 10वीं वर्ग में हम खास करके किसी भी समकोण त्रिभुज के भुजा के अनुपात के बारे में अध्ययन करते हैं। उन भुजा के अनुपात को सबसे पहले समझिए कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी समकोण त्रिभुज को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो जिस ट्राइंगल का, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसको कहते हैं हम समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। इसका भी एक कोण कितने डिग्री का है जी? 90 डिग्री का। तो इसको भी हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्राइंगल। क्या कहते हैं, कहेंगे इसको जी? राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रायंगल, ठीक है। अब इस समकोण त्रिभुज में हम सबसे पहले इन सभी भुजाओं को क्या कहते हैं वो समझिए। थीटा का जो संलग्न भुजा रहता है उसे कहते हैं हम बेस। हिंदी में इसको कहेंगे हम आधार, ठीक है। थीटा का जो सम्मुख भुजा रहेगा इसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, हिंदी में इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलेंगे जी? लंब। और जो 90 डिग्री रहेगा उसके ठीक सामने वाली तिरछी जो रेखा रहती है उसको कहते हैं हाइपोटेनियस। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट को समझ में आएगा। आप सही से वीडियो पहले देखें, ठीक है। अगर थीटा यहाँ हो तो इसके सम्मुख भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा क्या कहलाती है? तो अभी हम बताएं, थीटा के सम्मुख भुजा परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं उसको? परपेंडिकुलर। जब भी परपेंडिकुलर हमको लिखना होगा तो हम सिर्फ ओनली पी लिखेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर को पी से सूचित करते हैं। थीटा का जो संलग्न भुजा रहेगा ये, इसको हम बोलेंगे बेस, यानी आधार, बी। और 90 डिग्री का जो सामने वाला भुजा रहेगा उसको कहेंगे हम कर्ण, यानी एच। क्या कहेंगे? एच। ये रहा समकोण त्रिभुज में मुख्य पॉइंट। अगर वही एंगल, यही थीटा अगर यहाँ बन जाता है, अगर थीटा यहाँ बन जाता है तो इसके सामने वाली भुजा ये हुआ, तो ये इस भुजा को हम कहेंगे परपेंडिकुलर, यानी पी, यानी लंब। और इसके संलग्न ये जो भुजा है इसको हम कहेंगे आधार, यानी बेस, बी। और ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री का जो भी सम्मुख भुजा रहेगा उसको कहेंगे हाइपोटेनियस, यानी एच। हिंदी में इसको कहते हैं कर्ण। अगर यही एंगल यहाँ पे रहेगा, थीटा अगर यहाँ रहेगा तो थीटा का सम्मुख भुजा ये कहलाया। इन सम्मुख भुजा को क्या कहेंगे जी? थीटा के सम्मुख भुजा को अभी जस्ट हम बताएं। थीटा के सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा। सम्मुख भुजा का मतलब होता है सामने वाली भुजा, अपोजिट साइड, ठीक है। क्या कहलाएगा ये? परपेंडिकुलर। थीटा का जो संलग्न भुजा है वो क्या कहलाएगा? बेस, बी। और 90 डिग्री का जो सम्मुख भुजा रहेगा, सामने वाली भुजा, उसको कहेंगे एच, हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया। अब त्रिकोणमिति के उन सभी अनुपातों को हम क्या कहते हैं? जैसे हम ये परपेंडिकुलर में बेस से डिवाइड कर देंगे, परपेंडिकुलर में अगर बेस से डिवाइड करेंगे तो ये जो अनुपात प्राप्त होगा इसको हम कहते हैं हम परपेंडिकुलर में यदि हम हाइपोटेनियस यानी एस से डिवाइड कर देते हैं तो इसको बोलते हैं हम साइन थीटा। क्या कहते हैं हम? साइन थीटा। अगर इसको हिंदी में लिखना हो तो इसको हम बोलेंगे लंब। क्या कहेंगे? लंब। और इसको कहेंगे एच को कर्ण, हाइपोटेनियस को क्या कहते हैं हम? कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। उसी तरह अगर बेस में हम हाइपोटेनियस से भाग देते हैं एस से, तो इसको कहते हैं हम कॉस थीटा। क्या कहते हैं?
बेस को हिंदी में क्या करते हैं, अब हर एक चीज़ का हिंदी बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। बेस को आप समझ लीजिए बी, क्या बी यानी आधार, परपेंडिकुलर यानी लंब, पी शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे पी, हाइपोटेनिया यानी कर्ण को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे एच, हमेशा क्या लिखेंगे जी एच। ठीक है, अगर हम परपेंडिकुलर में बेस से यानी लंब में आधार से भाग दे देंगे वो आपका आ जाएगा tan थीटा, उसको क्या कहेंगे हम tan थीटा। अगर हम इसका ठीक उल्टा करेंगे यानी बेस में परपेंडिकुलर से अगर भाग दे देंगे तो ये आपका कहलाएगा cot थीटा, क्या कहलाएगा cot थीटा। अगर हम साइन थीटा में यानी p/h है लेकिन h में हम p से भाग दे देंगे, h में हम p से अगर भाग दे देते हैं तो ये कहलाएगा आप cosec थीटा, क्या कहलाएगा जी cosec थीटा। अगर ये h में b से भाग दे देते हैं तो ये आपका कहलाएगा sec थीटा, क्या कहलाएगा sec थीटा। ये बात सबको समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस में जो रिलेशन है वो पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस बराबर हो इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर परपेंडिकुलर यानी पी का स्क्वायर प्लस बेस यानी बी का स्क्वायर। अगर हमें परपेंडिकुलर p निकालना होगा तो रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर आपको b यानी बेस निकालना होगा तो रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसको एक एक करके सभी बातों को समझिए। अगर हमें h निकालना होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर p परपेंडिकुलर निकालना होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर b बेस निकालना होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। आ रहा बात समझ में। अब देखिए कहता क्या है कि ये साइन थीटा है, क्वेश्चन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कोई एक नहीं दिया रहेगा, बेस दे देगा, बेस और हाइपोटेनियस दे देगा और परपेंडिकुलर निकालने कहा जाएगा। तो इस फार्मूले के आधार पे आप p बराबर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर रख के आप बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ये ट्राइगोनोमेट्री के पाइथागोरस थ्योरम से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है, त्रिभुज के पाइथागोरस थ्योरम से। किस थ्योरम से लिया गया है इसको, पाइथागोरस थ्योरम से लिया गया है। तो अब ये समझिए कि ये जो समकोण त्रिभुज है इसके सबसे बड़ी भुजा क्या है, लार्जेस्ट साइड क्या है, तो ये लार्जेस्ट साइड हो गया आपका h, यानी सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगा जी h। आ रहा बात समझ में। अब इसके आधार पे कुछ प्रश्न हम देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि अगर मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, इसका मान ये दिया हुआ है आपका 4, इसका मान दे दिया है 3 और इसका मान दे दिया है आपका 5। ठीक है, और यहाँ से आपको कह रहा है कि साइन C निकाल लें, क्या कह दिया साइन C। तो तुम बोलोगे कि सर जी साइन C तो आप बताए ही नहीं है, C कहाँ बताएं, C नहीं बताएं, हमने क्या बताएं थीटा बताएं, क्या बताएं थीटा। जब थीटा बताएं तो हम थीटा का पोजीशन बता दें, ये C ये बताता है कि थीटा कहाँ पे है, तो थीटा कहाँ पे है जी यहाँ पे। तो साइन C बराबर क्या होता है, अभी जस्ट हम पढ़ाएंगे P/H। तो C यहाँ अगर थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर सामने वाला P हो जाएगा AB, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB। और हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा जी AC बराबर कितना हो जाएगा 4/5। आ गया बात समझ में। अगर हमको निकालना होगा cos C, क्या निकालना होगा cos C, इसको समझिए। cos C का मतलब है थीटा C पे है, जब थीटा C पे है तो बेस कितना हो जाएगा 3, क्योंकि cos थीटा बराबर होगा बेस बट्टा हाइपोटेनियस, तो बेस क्या हो जाएगा जी ये 3 हो जाएगा।
तो बेस 3 हो जाएगा, तो 3 किसको पढ़ेंगे हम, BC को, BC बट्टा हाइपोटेनियस तो हाँ कभी भी बदलने वाला है नहीं। थीटा के अनुसार परपेंडिकुलर और बेस बदलता है, लेकिन हाइपोटेनियस नहीं बदलता, ठीक है। तो 90 डिग्री का जो सामने वाली है, 90 डिग्री जो अपोजिट साइड जो है उसी को तो कर्ण कहते हैं, H कहते हैं। तो ये क्या है जी आपका AC। तो BC का मान क्या है आपका जी 3 बट्टे AC का मान 5। अगर हमें निकालना होगा tan C, क्या निकालना होगा जी tan C। अब बताइए थीटा कहाँ पे है, C पे है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये सामने वाला P। ये बताएं, अगर थीटा यहाँ पे C पे रहेगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा बेस, अगर थीटा ये तो हमेशा H ही कहलाएगा, ठीक है। तो tan C बराबर क्या है P/B। तो P का मान कितना है जी 4 यानी AB बट्टे B का मान क्या है BC। तो AB का मान आपका आ गया 4 बट्टे BC का मान 3। उसी तरह आप cot C निकालिए, cot C। तो cot C बराबर B/P। तो B का मान क्या है जी T यानी BC बराबर P का मान AB। तो BC का मान 3 बट्टा AB का मान क्या आ गया जी 3 बट्टा AB का मान 4। cot C के बाद अगर हमको cosec C निकालना है तो cosec थीटा तो यहीं पे रहेगा, तो cosec C तो P क्या हो जाएगा जी आपका, cosec C बराबर क्या होता है, सबसे पहले cosec थीटा वाला फॉर्मूला देखिए H/P। तो H क्या हो जाएगा जी HAC बट्टे H क्या है P। तो P क्या हो जाएगा PAB बराबर AC का मान 5 और AB का मान कितना है जी 4। अगर आपको sec C निकालना हो तो sec थीटा बराबर H बट्टे B। तो H क्या है जी AC बट्टे B क्या है BC इज इक्वल टू AC का मान कितना है जी 5 बट्टे BC का मान कितना है जी 3। आ रहा बात समझ में। अगर हमें यहाँ पे थीटा ये C के जगह पे नहीं हो के यहाँ पे होता है, यानी sin A cos A tan A sec A cosec A, ये सब अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, चलिए समझते हैं। तो sin A निकालना है, मान लीजिए अब sin A है, अगर थीटा यहाँ आ गया तो ये सामने वाला P तो ये हो जाएगा तब, क्योंकि थीटा A पे आ गया है तो सामने वाला P हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर थीटा यहाँ आ गया तो ये हो जाएगा आपका क्या B हो जाएगा। आ रहा बस हम। लेकिन हाइपोटेनियस थीटा के बदलने से हाइपोटेनियस कभी भी नहीं बदलती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि थीटा के बदलने से हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस यानी कर्ण कभी भी नहीं बदलती। जब भी बदलती है थीटा के बदलने से तो परपेंडिकुलर और बेस बदलती रहती है। तो अब क्या है कि थीटा यहाँ आ गया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो साइन ए बराबर क्या है परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है जी आपका BC। अब परपेंडिकुलर क्या आ गया जी BC और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा AC। तो BC का मान कितना है दिया हुआ वहाँ देखिए फिगर में 3 अब बट्टे AC का मान कितना दिया हुआ जी 5। अगर cos C निकालना है cos A निकालना है तो cos A बराबर क्या होता है B बट्टे H। वहाँ देखिए B क्या है जी AB। B क्या है AB। तो H तो हमेशा वही रहेगा AC ही। AC बराबर AB का मान कितना है जी 4 और AC का मान कितना है जी 5 है। आ रहा समझ में। उसी तरह आपको tan A निकालना है। tan A तो tan A वहाँ ध्यान दीजिए tan A tan थीटा और P/B। तो वहाँ देखिए P क्या है जी BC। P क्या है BC है और B क्या है AB। तो BC का मान क्या है दिया हुआ जी 3 बट्टे AB का मान कितना दिया हुआ 4। उसी तरह आपको cot A निकालना है cot A। तो cot A देखिए कहाँ है जी वहाँ देखिए cot थीटा बराबर क्या दिया हुआ जी H बट्टा B बट्टा P यानी बेस बट्टे परपेंडिकुलर। तो वहाँ देखिए जी बेस क्या है जी AB है जी और परपेंडिकुलर क्या है जी BC है। AB का मान क्या है जी 4 है और BC का मान क्या है जी 3 है। आ रहा बात समझ में। आगे देखिए cosec A निकालना हो अगर तो cosec A तो cosec A अगर निकालना है तो वही तो थीटा वही है A पर ही है थीटा।
तो क्या हो जाएगा h/b। तो h क्या है जी, h है वहाँ AC, अब बट्टे h/p है, तो p क्या है जी वहाँ BC है। तो AC का मान कितना है जी 5 है, BC का मान कितना है 3। सेक ए अगर निकालना है तो सेक ए, आप देखिए अभी भी थीटा कहाँ पे है जी, वहीं ए पर है। कहाँ पे है, ए पर ही है। तो थीटा ए पर ही है तो चेंज नहीं होगा। तो ए पर सेक ए थीटा बराबर क्या होता है h/b। h क्या है जी AC। तो हाइपोटेनियस तो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, थीटा चेंज होने पर भी हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ए, तो इधर क्या है जी B, बेस क्या है AB। AC का मान कितना है 5, AB का मान कितना है 4। तो ये आप गौर से देखिएगा, साइन C जो आया 4/5, क्या वही यहाँ पे साइन A आया है, नहीं आया 3/5, क्योंकि यहाँ पे थीटा C था और C पे था थीटा। यहाँ पे थीटा किस पे है, A पे है। तो थीटा के बदलने से इसका वैल्यू क्या हो रहा है, बदल रहा है। यहाँ पे थीटा क्या था, थीटा के साइन C के पास जब थीटा था तो साइन C का वैल्यू था क्या 4/5। जब थीटा ए पे आया तो उसी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5। टाइम देखो कितना हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज से हम बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम वाले को फ़ायदा होगा, इसलिए दोनों मीडियम वाले आप सावधानी से पढ़ सकते हैं।